पंजाब देखा कि नहीं? पंजाब में नहीं बोलेंगे, अकाली दल पे बोलेंगे, सुखबीर बादल पे बोलेंगे। मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट आज सुबह पंजाब नहीं देखा। मैं जानता हूं, मैं आ रहा हूं सबके पास। संजय जी, can I get Priyanka ji off and then back when she is ready? Thank you. I don't want this commotion and confusion. संजय जी, आप भी संसद में रहे, आप पूर्व सांसद हैं, आपको नहीं लगता कि सिर्फ कैमरास के लिए राहुल गांधी को पता था वो संभल नहीं जा सकते हैं? अखिलेश यादव को भी पता था, ही वॉज अ बिट स्मार्ट, उनको यूपी की राजनीति करनी है, उन्होंने अपने सांसद भेज दिए, विधायक भेज दिए, वो नहीं गए। राहुल गांधी को अगर कैमरास चाहिए तो डायरेक्टली बोलते भाई कैमरास चाहिए, आई वॉन्ट आई बॉल्स। लेकिन जनता का पैसा, संसद का पैसा, 1 घंटे का सर 1 मिनट का 2.5 लाख, 1 घंटे का 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है, 1.5 करोड़ 1 घंटे में, एंड नो वन केयर्स। संजय जी, देखिए जब मैं संसद में था मैंने एक चीज देखी थी, और ये होता था कि लोग आते थे, बाहर रजिस्टर पड़ा रहता था, उसको साइन करके चले जाते थे, अंदर तक नहीं जाते थे, क्योंकि रोज का दैनिक भत्ता जो मिलता था उसके लिए जाते थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे थे और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि मैं पहली दफा था। मैंने कहा भाई ये साइन करके वापस चले जाते हैं, उसका क्या मतलब है? यहाँ पे करने आते हैं, काम करने आते हैं, या खाली बस साइन करके डेली भत्ता? एनीवे, दैट्स अ स्मॉल थिंग। एक और चीज हुई थी, जब मैं था उस वक्त पूरा हाउस ने एक रिजोल्यूशन पास किया था कि किसी भी कीमत पे हाउस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और ये सब लोग थे उसमें, सत्ता विपक्ष वगैरह, एवरीबडी वाज देयर, और सबों ने ये कहा था कि हम किसी भी कीमत पे हाउस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात है, वो जिस दिन रेजोल्यूशन हुआ उसके 2-4 दिन बाद पहला डिस्ट्रप्शन शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि क्या मतलब हुआ? और आपकी बात ठीक है ऐश्वर्या जी, हम लोग वहाँ पे जाते हैं, जनता क्या चाहती है कि जो उनके मुद्दे हैं जनता के, वहाँ पे उस पर डिस्कशन हो, उस पर डिबेट हो, डेवलपमेंट पे काम हो। हर एक आदमी ये पूछे कि मेरे इलाके में, मुझे याद है जब ममता जी रेलवे मिनिस्टर थी तो बहुत लोगों ने पूछा था कि जी मेरे एरिया में ट्रेन चलनी चाहिए, मेरे एरिया में ट्रेन रुकती नहीं है, मेरे लोगों को तकलीफ होती है। तो ममता जी ने, मुझे याद है, 2 नाम लिए थे, एक तो चंद्रशेखर जी का कि जी मैंने आपके एरिया में कर दिया है, एक मुलायम सिंह जी के कि जी मैंने आपके एरिया में भी कर दिया है। उस वक्त ये इंटरेस्ट होता था कि हमारे एरिया में किस तरह से सरकारी चीजों। संजय जी, अभी एक नया रेजोल्यूशन आया है, मुझे लगता है जो अनसेट रेजोल्यूशन है कि चलनी नहीं चाहिए पार्लियामेंट, और ये 14 के बाद से हुआ है अजय आलोक जी, 14 के बाद से हुआ है। जब से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा, एक सत्र ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, दैट्स ट्रू। प्रियंका जी, इफ यू कैन प्लीज कंप्लीट, अगर आप ऑडियो ठीक है तो आपका। नहीं, वापस आ रहा हूं संजय जी। प्रियंका जी, अगर आपका ऑडियो बेटर है, कैन यू प्लीज कंप्लीट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट? जी, right, Sanjay ji. Yes, I hope so. I'm able to complete. Ji, please. The first point that I was trying to make, the first point that I was trying to make against the first point that I was trying to make was about the law and order, deteriorating law and order, जो बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, जो मैं नहीं कह रही, जो NCRB का डाटा कहता है। और मेरी अजय आलोक जी से गुजारिश है कि ना सिर्फ बंगाली मार्केट पर पीड़ित परिवारों से जाके मिले, जो आपके साथ सांसद दिल्ली ने चुन के दिए, उनको बोले नींद से जागे। जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हैं, उनको बोलिए चुनाव प्रचार छोड़े, सरकारें खरीदने तोड़ने का काम छोड़े और थोड़ा दिल्ली की कानून व्यवस्था पे ध्यान दे ले। ये मेरा पहला सबमिशन है। दूसरी बात, जहां तक संसद की बात है, 42 मुद्दे इस बार, कल 42 मुद्दों पर नोटिस इशू हुआ ऐश्वर्या जी। इन 42 मुद्दों में ये भी नहीं था अभी तो कि हमारी करेंसी आज अफगानी करेंसी से भी ज्यादा नीचे लुढ़क गई है, ये भी नहीं था। आपको याद होगा एक टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी, जब वो मुख्यमंत्री मोदी थे, तो वो कहते थे कि जब करेंसी गिरती है तो देश की साख गिरती है। आज वो देश की साख इतनी गिर चुकी है कि अफगानी रुपया हमसे ज्यादा हो चुका है। इस पर भी चर्चा नहीं थी अभी तो। प्रॉब्लम क्या है भाजपा को? ये चलने नहीं देते पार्लियामेंट को, ये नहीं चलने देते। इनका मंशा है कि किसान दिल्ली ना आ पाए। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
चलाना, ये हर बात पे एडजर्न कर देते हैं। अगर विपक्ष कोई डिमांड कर देता है ये एडजर्न कर देते हैं, ये चलने ही नहीं देते। अजय जी? ये चला नहीं सकते, ये फेल्ड गवर्नमेंट है, गवर्नेंस में फेल्ड गवर्नमेंट है। ये चाहते हैं किसान दिल्ली ना आए, नेता संभल ना जाए, और अगर हाथरस जैसा इंसिडेंट हो जाता है, एक दलित बेटी का रेप हो जाता है, जर्नलिस्ट वहां तक ना पहुंच जाए, पहुंच गया तो अरेस्ट हो जाए। ये इनकी राजनीति रही है, नकारात्मक नेगेटिव राजनीति। गवर्नेंस के काम पे ये बिल्कुल फेल है। आप कोई भी पैरामीटर उठा के देख लीजिए, और सबसे बड़ा इंडिकेटर यही है कि आज हम अफगानी करेंसी से भी नीचे हैं, क्योंकि ये संसद में भागते हैं। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, काउंटर टू यू। इनको बोले यहां कर ले। अजय आलोक जी, काउंटरिंग यू। जी अजय जी। सबसे पहली बात प्रियंका जी दिल्ली इतना घूम रही हैं, अरे पंजाब के आपके मुख्यमंत्री हैं, आज सुबह कुछ हुआ है ना अमृतसर गुरुद्वारा में, किसी पे गोली चल गई है गुरुद्वारा के अंदर। मैं जवाब दूंगी, लॉ आप एंड ऑर्डर जवाब देंगे ना तब। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर है कि खालिस्तानियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है। नरेश बलियान यहाँ पे एक्सटॉर्शन रैकेट खुले हुए हैं। आपकी सरकार ने, लॉरेंस बिश्नोई बैठे गुजरात की जेल में। नरेश बलियान एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं, एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं बदमाशों से मिलकर दिल्ली में। बीच में क्यों बोल रही है? मैं तो नहीं बोल रहा था। अच्छा, इसको कहते हैं बदहवासी। कोर्ट ने और आपने मकोका लगा दिया। मैम आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्रियंका जी, नो वन। प्रियंका जी आपने अपना पूरा बोला, अजय जी नहीं बोले। दैट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। बोलिए अजय जी, कंप्लीट। नरेश बलियान को दोबारा गिरफ्तार किया गया, यहाँ दिल्ली में बैठ के विधायक के चोले पहन के ये एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं अपराधियों के साथ मिलके। इसको कहते हैं कपटीवाल गवर्नेंस। जैसे पंजाब में खालिस्तानियों के साथ गवर्नेंस, बहुत अच्छी गवर्नेंस चल रही है। इसलिए कृपया करके गवर्नेंस के बारे में तो बताइए मत। दूसरी बात, वो आईटी वाली पराली वाली दवाई कहां गई? केजरीवाल का भाषण सुनाओ क्या? पंजाब में उसका छिड़काव क्यों नहीं करवा रहे? दिल्ली के तो किसानों में बांट दिया था ना केजरीवाल ने। अरे आप लोग शीशा उषा नहीं देखते, मत देखा कीजिए, क्योंकि सारी धूल तो आपके चेहरे पे है। पहले अपना चेहरा साफ कीजिए। आप लोग लगातार झूठ पे झूठ। सरकार बनवा दो, बिजली के बिल पानी के बिल माफ करवा दूंगा। अरे अभी तो सरकार में हो, पंकज बिल आने कैसे लग गए? चुनाव आचार संहिता भी नहीं लगी है, माफ करिए। हर जगह घूम घूम के हाथ जोड़ते हुए जा रहे ना, रेवड़ियों के बारे में बताओ, रेवड़ियों के बारे में बताओ। रेवड़ियां दी नहीं क्या? फर्जी बिल बना के डिस्कॉम घोटाला किया हुआ है, अलग अलग आइडेंटिटी बना के लोगों के पैसे के नाम पे अनुराग जी आ रहे हैं। 450 लोगों को नौकरी दी थी जो एलजी खा गए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को। आइए चले हमें गवर्नेंस सिखाने। प्रियंका जी क्विक काउंटर ज्ञान देंगे। प्रियंका जी क्विक काउंटर, 30 सेकंड काउंटर। पंकज जी आ रहा हूं। कर देते हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू गिव अ क्विक काउंटर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए। एक तो इनको अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुन लेना चाहिए 27 अक्टूबर का बयान, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार सराहनीय काम किया और पराली प्रदूषण पे बहुत नियंत्रण पाया। उनका बयान सुन ले। उन्होंने रेकमेंड किया कि पूसा बायो डिकम्पोजर पूरी इंडिया में यूज होना चाहिए। मैं इनको सजेशन देती हूँ कि वो सुन लें। दूसरी चीज सुनिए, इन्होंने आपको फिर झूठ बोला नरेश बाल्यान जी के बारे। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 5 कंप्लेंट्स रिटर्न में डाली 2022 से लेकर 2023 तक, और कहा कि उनको एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी कपिल सागवान से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था की क्वेश्चन उठाने लगे, उनको जेल में बंद कर दिया। आज उनको बेल हो गई थी इनके झूठे केस में, उसके बाद उनके ऊपर मकोका लगा दिया, टेररिज्म एक्ट। ये ऐसे ही करते हैं, ये शुरू से हमें प्रताड़ित करते हैं। इनको लगता है हम जेल से डर जाएंगे, इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। हम इनसे जवाब लेना छोड़ देंगे नेशनल टेलीविजन पे।